नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी बात कर रहे हैं वंदे मातरम पर। और आज बात कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम के चुनाव 14 दिसंबर तक के लिए टल गए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक याचिका परिसीमन के खिलाफ लगाई थी, जिसे चुनाव आयोग को नोटिस किया गया है कि 14 दिसंबर को सुनवाई होगी। 14 दिसंबर को अगली तारीख है, जिसमें इस बात की सुनवाई होगी कि परिसीमन ठीक हुआ है या ठीक नहीं हुआ, दोबारा होगा या इसी पर चुनाव होगा। राज्य चुनाव आयोग की सारी तैयारियां लगभग पूर्ण थी। 28 अक्टूबर यानी कि आज की डेट लास्ट थी कि आज तक सभी डीआरओ अपनी लिस्टें तैयार कर लें पोलिंग स्टेशन की और वहां का विजिट कर लें। और 31 अक्टूबर तक का समय था कि जिन लोगों को इन लोकेशन से कोई परेशानी है तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और उसके बाद उन पर अमल होगा। दूसरी तरफ 6 नवंबर की तारीख लास्ट तारीख थी कि तब तक वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाए और इसी 6 नवंबर की जो वोटर लिस्ट हैं उन पर चुनाव होगा। राज्य चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन सारी की सारी तैयारियां धरी रह गई और 14 दिसंबर तारीख निश्चित हुई है सुनवाई के लिए। जो याचिका दायर की थी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने, उस पर सुनवाई है 14 दिसंबर को कि चुनाव इसी परिसीमन पर होंगे, परिसीमन बदला जाएगा, परिसीमन की खामियां दूर की जाएंगी। तो मतलब कि 14 दिसंबर तक तो चुनाव नहीं हो रहा। उसके बाद चुनाव की तारीख कब घोषित होगी, जबकि चुनाव आयोग ऐसा मान रहा था कि 6 नवंबर के बाद ही तारीख घोषित कर दी जाएगी। लेकिन कोर्ट की इस अड़ास के बाद ये फैसला क्या होता है। 14 दिसंबर के बाद अगर कोर्ट कह देता है कि परिसीमन दोबारा से होगा तो उसके बाद लंबा खिंच जाएगा, महीनों में चला जाएगा। और जो राजनीतिक पंडित घोषणा कर रहे थे कि गुजरात के चुनाव के साथ दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे, उन पंडितों के भविष्यवाणी का क्या होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी कि उन्होंने ये जो घोषणा की थी इसमें उन्होंने इस एंगल से क्यों नहीं देखा तो बोला क्यों नहीं। बहुतों का राजनीतिक भविष्य इन चुनावों पर लगा हुआ है और क्या होगा इसका फैसला आने वाला समय ही बताएगा। तब तक इंतज़ार करते हैं और कल फिर बात करते हैं। अभी जय हिंद।